अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। इन्न अव्वल बैतिन उदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। हाज़िरीन इकरामी, ख़वातीन मिल्लत, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उस रब्बे करीम ने एक अजीम काज और मकसद के लिए हम लोगों को यहाँ पर जमा फरमाया। अल्लाह ताला हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए और मस्जिद के जिम्मेदारान, ट्रस्टियान, कदीम जदीद सबको अल्लाह ज़ाए खैर अता फरमाए। मस्जिद के जो अइम्मा, मुअज़्ज़िनीन, खादिमीन हैं, स्टाफ्स हैं, साथ ही साथ बेंगलोर दुरूस के अहबाब और आए हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के मिल बैठने को कबूल फरमाए, सबके हज उम्रे को हज मकबूल और हज मसनून बनाए। साथ ही साथ अल्लाह ताला सबको सेहत व आफियत के दौलत से माला माल फरमाए, आफियत से लेकर जाएं, सफ़र को आसान बनाएं और उसके बाद आफियत से वापस लाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़रीन, दुनिया का पहला घर काबा है। इन्ना अव्वल बैत उदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, जिसको अल्लाह ताला ने मक्के में कायम किया है और उस घर में बरकतें, सादतें, रहमतें बहुत हैं। बहुत सारी अल्लाह की निशानियां हैं। मकाम इब्राहीम है, हजर अस्वद है, जमजम का पानी है, खुद काबा है और रुकन यमानी के साथ साथ जो मकाम इब्राहीम के साथ साथ हजर अस्वद हैं। ये सारी बातें हमारे और आपके लिए निशानियां हैं, इबरत का सामान है। हज को जाते हुए एक ऐसी इबादत है, हर हाजी के दिल में एक अजीब तरह का शौक, जज्बा उमड़ता है। कब मैं अल्लाह के घर का दीदार करूं, कब दीदार करूं। अल्लाह अकबर। थका मांदा रहता है, थकान से चूर रहता है, फिर भी सोचता है आराम करूं, नहीं जाके पहले अल्लाह के घर का दीदार करूं, है ना। एक शौक। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के घर को दीदार करता है, उसका दिल बाग बाग होता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह के सामने आजिज़ी इनकिसारी दिखाता है और कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं अल्लाह। सबको छोड़ा मैंने, घर बार को छोड़ा, कारोबार को छोड़ा, वतन को छोड़ा, सब छोड़ छाड़ के कफन पहन के अल्लाह तेरे दर पे हाजिर हूं। एक दिन इसी तरह से यही कफन पहन के सबको छोड़ छाड़ के घर बार, कारोबार, तिजारत, अहलो अयाल, ड्यूटियां, दुनिया के झमेले झंझट सब छोड़ के एक दिन अल्लाह तेरे पास इसी तरह से कफन के दो कपड़े पहन के हमेशा के लिए आना है। ये गोया कि उसके ट्रेल है, ट्रेल है। ये तसव्वुर के साथ जाएं, ये तसव्वुर लेकर जाएं। और अल्लाह अकबर, मुज़दलिफा का मैदान, अरफा का मैदान, मिना का मैदान, अब सोचें वो मैदान जहां पर अल्लाह के रसूल अपने दात व तबलीग के काम के लिए मेहनतें किए हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह के अकदाम जहां पर पड़े हैं और साथ ही साथ अल्लाह अकबर इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ज़बाह करने की जो बेहतरीन एक अनोखी सुन्नत उन्होंने राइज की थी, वो सारी चीजों को आप अपने दिलो दिमाग में रखें। हाजिरा की यादगार, अल्लाह अकबर, चिलचिलाती धूप में, तपती रेत में, नीचे रेत, ऊपर चिलचिलाती धूप,
कुछ नहीं है उस जमाने में। ऐसे वक्त में पानी की तलाश में इतना ज्यादा उन्होंने मेहनतें की है कि अल्लाह अकबर, उन बातों को दिलो दिमाग में ताजा करें और अरफा के मैदान में खड़े होकर अल्लाह के बारगाह में कसरत से दुआ करें, क्योंकि वकूफ अरफा ही असल हज है। वकूफ अरफा ही असल हज है। इसको इधर लगा लो, नीचे आ जा रहा। इसके वजन से नीचे आ जा रहा। ये क्या है? और फिर अरफा के बाद जब आप मुज़दलिफा जाते हैं, अल्लाह अकबर, हर इंसान की असली हकीकत वहां पर खुलती है। राजा बादशाह महाराजा हो, अमीर तरीन इंसान हो, बंगले में रहने वाले दादे आयश देने वाला हो, उसको खुले आसमान के नीचे जमीन पे लेटना है, सोना पड़ेगा। ना छत मयसर है, ना वहां पर कोई बेड और पलंग मयसर है। वहां आपको अल्लाह ताला ये बताता है कि दुनिया इतनी तरक्की करने के बावजूद इंसान, तुम्हारी असलियत यही है, तुम्हारी हकीकत यही है। फिर एक दिन तुमको इसी जगह पर, इसी मिट्टी में सोना पड़ेगा, जहां कोई बिछोना नहीं है, जहां कोई आपको एसी और बंगला नहीं मिलेगा। ये सारी बातों का एक तसव्वुर है ये हज। और अल्लाह अकबर, हज में सबसे बड़ा पैगाम जो दिया जाता है वह है तौहीद का नारा। तौहीद का नारा दिया जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कितने बार आप कह रहे हैं ला शरीक, ला शरीक, ला शरीक। अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है। अल्लाह के खातिर तौहीद के साथ ये पैगाम है। हज के हर हर अदा और हरकत में तौहीद है। तौहीद का मतलब एक तरह है ना, देखो, जो आदमी सारे के सारे तवाफ तो तवाफ कर रहे हैं, सारे के सारे मिना में तो मिना में, सारे के सारे मुज़दलिफा में तो मुज़दलिफा में, सारे के सारे अगर अरफा में तो अरफा में, जो जहां देखो एक ही रुख में, कोई इधर जा रहा है तो इधर ही है, कोई इधर। और सारे रंगों नस्ल अलग अलग हैं, अलग अलग मुल्कों से आने वाले हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, सबकी जबान पे एक कलीमा है, एक ही लिबास, एक ही कलीमा। सबका लिबास एक है, सबकी पुकार एक है, सबका मकसद एक है, सबका हुसूले सवाब का तरीका एक है। अल्लाह अकबर, ये देखो इकताईयत का पैगाम है ये हज, 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 हज। और हज याद रखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं नहीं है। कहां दुआ है बोलो? कोई लंबी लंबी बड़ी बड़ी दुआएं हैं? नहीं है। एक दो जगह पर दुआ है, ना भी पढ़ो तो कुछ नहीं होगा। सुन्नत है, पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो कुछ नहीं होगा। हज में अल्लाह देखना चाहता है आपकी हाजिरी, योर प्रेजेंस। हाजिर हैं, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, लब्बाइक, मैं हाजिर हूं अल्लाह। बीमार है, बूढ़ा है, चल नहीं सकता, कुछ नहीं, अरफा के मैदान में 10 मिनट रख के आ जाएं, हज उसका हो गया, हज हो गया। अल्लाह आपकी हाजिरी को देखना चाहता है। आप इतनी मेहनत करके जा रहे हो उतनी दूर, वहां जाकर अल्लाह आपकी हाजिरी को देखना चाहता है। और आप कदम कदम पे ये कहते हो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जिसके माने अल्लाह में हाजिर हूं, अल्लाह में हाजिर हूं, अल्लाह में हाजिर हूं। तेरे खलील ने पुकारा है, वअद्दिन फिन्नास बिल हज। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम खलीलुल्लाह, तुम्हारी ये कुर्बानियां, तुम्हारे खानदान की ये कुर्बानियां, ये सारी निशानियों के तौर पर मैं रख रहा हूं, और तुम ऐलान कर दो। इब्राहिम ने कहा, अल्लाह, ये रेगिस्तान में कौन मेरी बात सुनेगा? अल्लाह ने कहा, इब्राहिम, ऐलान करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी आवाज पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर, दुनिया के कोने कोने से, चिप्पे चिप्पे से, रंगों नस्ल मुख्तलिफ है, वहां से पहुंचते हैं इब्राहिम की आवाज के लिए। अल्लाह ने वहां पर पहुंचाया और सब कहते, अल्लाह, तूने खलीलुल्लाह के जरिए से कहा, हम हाजिर हैं, अल्लाह हम हाजिर है। ये हज के मकासिद हैं, ये पैगाम है मेरे भाइयों, इनको साथ में लेकर आप चलें। और अल्लाह अकबर, वो ऐसी जगह है
पहुंचने के बाद जब दिल बाग बाग होता है, वहां रहते हुए जब आखिरी दीदार काबे को करके कोई वापस आता है, मुड़ मुड़ के पलट पलट के देखता है, आंखें नमनाक होती है, अश्कबार होती है, दिल गमज़दा होता है। अल्लाह, फिर कब नसीब होगा कि काबे का दीदार करूं, फिर कब नसीब होगा। हर एक दिल में यह ख्याल पैदा होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सबको बार बार नसीब फरमाए। ये तसव्वुर शायद किसी के दिल में नहीं आता हो। याद रखिए, ये पैगाम है मेरे भाइयों, ये हज है और हज के ये मकासद, ये पैगाम है। अल्लाह सबको नसीब फरमाए, आमीन। आइए मुख्तसर से ये चंद बातें, हज के मकासद, रूहानियत, स्पिरिट और जज्बा क्या है, वो मैंने आपके सामने रखी है। अब आइए इसके अमली तरीका आपके सामने बताते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन को देख रहे हैं। किसी भी अमल अल्लाह के पास कबूल हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। अमल कर लेना बड़ी बात नहीं है, अमल करके अल्लाह के पास कबूल ना हो, ये बड़े बदनसीब होते हैं। तो अमल जो करने जा रहे हैं, हज उम्रा, अल्लाह के पास कबूल हो जाए, उसकी शराइत क्या है? अल्लाह के पास कोई भी नेकी कबूल होने के लिए बुनियादी शर्त याद रखिए, 3 है। 3 बुनियादी शर्तें हैं। पहली चीज इखलास व लिल्लाहियत हुआ। देखिए, इखलास व लिल्लाहियत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा खालिस अल्लाह के लिए करो, लिल्लाह, खालिस अल्लाह के लिए करो। ये पहली शर्त, इखलास हो। रियाकारी, दिखावा, जाने से पहले बड़ी बड़ी दावतें, बड़ी बड़ी ये हर एक को बयान करना, बोलना, मैं हज को जा रहा हूं। और ये एक लोगों में एक तसव्वुर है कि जाने से पहले माफी तलाफी करके जाना है। अभी माफी तलाफी से हज को जाते वक्त नहीं, हर वक्त करना है भाई, हर वक्त करना है। हाँ? और ये भी है कुछ लोगों के पास कि भाई अकीका नहीं हुआ, अकीका करने के बाद ही हज करना। सो ऐसा है? नहीं है। अकीका माँ बाप पे करना था, हम पर तो जरूरी नहीं है ना। हम बच्चे थे, माँ बाप की हैसियत उस साथ थी नहीं थी, अल्लाह बेहतर जानता है। तो हज के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं भाई कर्जा है, पूरे कर्जा चुकाना, सारे बच्चों की शादी कराना, मैं सेटल होना तब जाना, ये भी गलत बात है। आप कर्जा लेकर भी जा सकते हो भाई। हाँ, आप कर्जे की अदायगी के लिए रास्ता आसान है। अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो भी गया है तो आपकी तरफ से कर्जा कोई अदा कर देगा। वक्ती तौर पर आपका माल कहीं फंसा हुआ है, कर्जा लेकर जाओ, कोई मसला नहीं है, जा सकते हैं। तो रियाकारी से बचें। बहुत ज्यादा दावतें और एक दूसरे को बयान, ये वो कि भाई हम हाजी हज करने जा रहे हैं, फिर आने के बाद नाम के साथ हाजी लिखवाएं और न नाराज हो जाएं। याद रखो, ये सब चीज रियाकारी है। इसकी वजह से हमारी सारी मेहनतों पर पानी फिर जाएगा। एक बात याद रखिए, शैतान क्या करता मालूम है? ये रियाकारी इबादत आमाल से पहले भी कराता है, आमाल के साथ भी कराता है, आमाल के बाद भी कराता है। समझ में नहीं आया? नेकियों से पहले भी रियाकारी करवाता है, नेकी के साथ भी, नेकी के बाद भी। 3 स्टेजेस हैं। और पहला स्टेज क्या है? नेकी से पहले, अभी हज को आप गए नहीं, अभी से दावतें ये वो बार बार बोलना करना, मैं हज को जा रहा हूं, जा रही हूं, जा रहा हूं, जा रही हूं। हाँ, क्या जरूरत है भाई? जितनी जरूरत है उतना बोले, फिर उसके बाद चले जाए। दावतें जोड़े घोड़े की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? दूसरी बात, इबादत के साथ भी वहां हमने देखा अपने हज के सफर में, मेरे साथ एक साहब थे, बार बार कहते थे मेरा 10वां हज है ये, मेरा 10वां हज है ये। क्या जरूरत है भाई? हाँ? अल्लाह के लिए करो, छोड़ो। तो इबादत के साथ भी रियाकारी होती है। हाँ? अब नमाज शुरू किए थे, रियाकारी नहीं थी, उसके बाद कौन क्या आपको देख रहा, अब जरा और अच्छे से शुरू कर डाले तो क्या हो गई? इबादत के साथ भी नेकियां बर्बाद, रियाकारी आ जाती है। सबसे अहम है इबादत के बाद। आप इबादत से पहले भी शैतान से फाइट कर लिए, नेकियों के साथ भी शैतान से फाइट कर लिए, अब नेकियों के बाद पूरा करके आके हज उम्रे इतना मेहनत करने के बाद आके रियाकारी आ गई, सारी नेकियां बर्बाद हो गई, है ना?
इसीलिए हमें क्या करना, रियाकारी से बचना, इखलास के साथ अल्लाह के लिए हर अमल हज उमरा करना। दूसरी शर्त तौहीद होना चाहिए, अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, शिर्क बिदात खुराफात से बचे। जिसकी जिंदगी में शिर्क है, तौहीद नहीं है, उसकी इबादत अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। शिर्क से बचे। हाँ, और अगर जाने अनजाने में हो गया तो बस इस्तिगफार करके अभी तय कर लें कि हमें शिर्क नहीं करना, उससे बचना है। सूरह अनआम आयत नंबर 88 से पहले अल्लाह ने 18 नबियों का जिक्र किया। 18 नबियों के तज़किरे के बाद फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये 18 नबी भी शिर्क करते उनके सारे अमाल बर्बाद हो जाते। अल्लाह अकबर। नबियों के बारे में कहा शिर्क से बचे। तीसरा काम, सुन्नत के मुताबिक हमारे और आपका हज हो, उम्रा हो, हर नेकी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, तिलावत, दावत, तबलीग, नजर, इस्तिदलाल, जो कुछ भी करेंगे नबी के तरीके पर तो ही काबिल कबूल। नबी के तरीके से हट के कर रहे हैं, काबिल कबूल नहीं है। हदीस आपने सुनी है, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ा इल्लल जन्ना। हज मबरूर, हज मबरूर का मतलब सुन्नत के मुताबिक किया हुआ हज, उसका बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। जैसे मां के पेट से आज जन्म लिया है, कोई गुनाह नहीं, हज अगर कबूल हो जाए, हज मबरूर, इसी तरह से वो एकदम पूरी तरह से गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भाई नमाज ही तो पढ़ रहे, गलत क्या है, तिलावती तो कर रहे, गलत क्या है, दुरूद पढ़ रहे, ये भी कोई बिदात है क्या? बोलते नहीं बोलते हैं, गलत काम क्या है? याद रखिए, गलत यही है कि नबी के तरीके पर नहीं है। 3 सहाबा इकराम से बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अम्मा आयशा की खिदमत में तशरीफ लाए, नबी के घर में आए, नबी नहीं थे, अम्मा आयशा थी, उनसे पूछे नबी की इबादतों के हाल। अम्मा आयशा ने बताया, उन्होंने क्या सोचा, नबी जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ, वो इतनी इबादत करते हैं, हमें और ज्यादा करना चाहिए। एक ने इरादा किया रात भर इबादत करूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। दूसरे ने कहा मैं हमेशा रोजा रखूंगा, कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, सारी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ। नबी को पता चला, नबी ने सारे लोगों को जमा किया। गर्चे 3 लोगों ने गलती की, कुछ गलतियां ऐसी होती 1-2 की है, मगर सारे अवाम के सामने रखना चाहिए, सबकी इस्लाह के लिए नबी ने किया। ये नबी का तरीका है। आपने सबको जमा करके कहा कि देखो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार मैं हूं। नबी ने रियाकारी के लिए नहीं, तरीका बताने के लिए कहा। लेकिन मैं रात में सोता भी हूं, इबादत भी करता हूं, मैं रोजा रखता भी हूं, छोड़ता भी हूं, और मैं औरतों से शादी भी किया हूं, तो ये मेरा तरीका है। उस वक्त नबी ने कहा यह जुमला जो हम निकाह में सुनते हैं, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट के कोई काम करे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, दुआ, दरूद, वो काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। आप चौथी लाइन में देखेंगे, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, कोई ऐसा अमल करें जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, वो मरदूद है, रिजेक्टेड है, अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं। आप कोशिश करें, देखो दुनिया की एक चीज खरीदने जाते हैं, ये डुप्लीकेट तो नहीं है, ओरिजिनल तो नहीं है, ये ठीक तो है, ये है वो, कितनी उसकी चीज हम चेक करते हैं ना। जिंदगी में एक बार हज करने, उम्रा करने जा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के तलाश करना कि नहीं करना कि सुन्नत के मुताबिक हर कोई बता रहा है, आप मान लिए प्रूफ के साथ, दलील के साथ। मैंने आपके सामने वो आयत रखी, सूरह बकरा आयत नंबर 196, हदीस रखी सही मुस्लिम, ऐसे हवाले के साथ बता रहे हैं तो लो, वरना आप अपनी मेहनतों को ज़ाय और बर्बाद ना करें। अल्लाह के पास अमाल की कबूलियत के लिए एक शर्त यह भी है, हमारी कमाई, रोजी रोटी हलाल हो, हलाल कमाई से हज उम्रे के लिए जाएं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आए कि हज उम्रा ये क्या है, यानी मखसूस इबादत की खातिर बैतुल्लाह का सफर करना। हज का मतलब इरादा करना, बैतुल्लाह का इरादे को हज कहा जाता है। हज की अक़साम, हज 3 तरह के हैं, 3 तरह के। हज इफराद, जिसमें इफराद के माने उर्दू में इनफिरादी बोलते हैं ना, यानी एक सिर्फ हज होता है, उम्रा नहीं होता है। दूसरा हज क़िरान, यानी हज उम्रा दोनों लेकिन साथ में एक साथ मिलाकर, बीच में वक्फा नहीं।
तीसरा है हज तमत्तो। ये तीसरा हज हम लोग करते हैं, इंडिया से जाने वाले तकरीबन लोग हज तमत्तो करते हैं। तो ये जो हज तमत्तो है, तमत्तो का मतलब फायदा उठाना, और हज में सबसे अफजल हज यही है, हज तमत्तो। नबी ने हज तमत्तो की ख्वाहिश जाहिर की। बाज़ अहले इल्म का ये कहना है कि नबी ने किया भी यही हज तमत्तो ये ज्यादा अफजल है। तमत्तो का मतलब फायदा उठाना, यानी हज के सफर में उम्रा करके हलाल होकर आम जिंदगी का फायदा उठाना। आम अब उम्रे को गए, यहां से जाएंगे, पहले उम्रा करेंगे, उम्रा करने के बाद नॉर्मल लाइफ एकदम, सारी चीजें हलाल, बीवी शौहर हलाल, सब हलाल है। ये जो आप फायदा उठा रहे हैं इसको कहते हैं तमत्तो, हज तमत्तो। ये देखिए इसको यहां पर है हज तमत्तो, तामीम ताइन तमत्तो। आपके दिल में इरादे में भी होना चाहिए, आप जो हज कर रहे हैं वो हज तमत्तो, हज तमत्तो इसकी नीयत होनी चाहिए। हम कौन सा हज करेंगे? हज तमत्तो, यानी उम्रा फिर हज, उम्रा फिर हज। हज तमत्तो की फजीलत क्या है? देखिए कि हज अल्लाह के रसूल ने इसका हुक्म दिया है, मुसद अहमद, और नबी ने जो हुक्म दिया ज्यादा अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदा करने की तमन्ना भी की है। हज की तमाम किस्मों में ये सबसे आसान तरीन हज है। नंबर 4, एक ही सफर में हज व उम्रा अदा हो जाता है, इसीलिए ये ज्यादा बेहतर है। अब देखिए इसमें आपको करना उम्रा का तरीका एक पेज में, उम्रा का तरीका एक पेज में क्या करना है? देखिए उम्रे में बुनियादी तौर पर 4 अरकान हैं, 4 चीज है तो उम्रा है, उनमें से एक भी नहीं तो उम्रा नहीं है। 4 क्या क्या है? सबसे पहले एहराम, नंबर 2 तवाफ, उसके बाद जो है साई और हलक, ये 4 बुनियादी है, बाकी ये सब सुन्नतें हैं। अरकान क्या है? एहराम, नंबर 2 तवाफ, नंबर 3 साई और नंबर 4 हलक या कसर, यानी बाल निकालना। ये 4 काम कर लिया, आपका उम्रा हो गया। एहराम के ताल्लुक से भी आपने सुना है, एहराम बांधना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एहराम कैसे बांधा जाता है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, कुछ मर्द लोगों के लिए परेशानी ये होती है कि भाई एहराम कैसे बांधे, एहराम कैसे बांधे, अलग अलग तरीके से बांधते हैं, उनको तकलीफ होती है। तो मैं आपको दिखाता हूं एहराम बांधने का सिंपल और सादा सा आसान सा तरीका क्या है। ये चादर है, अब चादर को ऐसे कर ले, ठीक है? ये दोनों इसका किनारा है, इसको बराबर कर ले, ये किनारा बराबर कर ले, इसको ऐसा कर ले इधर, ठीक है? उसके बाद यहां हाथ रखे, हाथ रख के इसको ऐसे पलटा ले, उसके बाद यहां इसको फोल्ड कर दे, इसको यहां पर फोल्ड कर दे। अब 5 दिन पहरे रहिए, ये खुलेगा नहीं, इतना टाइट होगा, ना खुलेगा ना कुछ होगा। आप कितना ये करो, आपका सतर भी नहीं खुलेगा, सतर भी नहीं खुलेगा। ये चादर थोड़ी छोटी है, आमतौर से बड़ी चादर, उसमें 4 फोल्ड होता है, 1 2 इधर 2, 4 फोल्ड आपके सामने रहता है। तो ये बहुत सिंपल सादा तरीका है, आपको आसानी कुछ से कुछ आप बांधना चाहते बांधे, लेकिन ये सादा तरीका है, आसान भी है और मजबूती के साथ होता है ये। फिर से देखिए कि ये दोनों किनारा आप एक कर लें, एक करके ऐसा कर लें सीधा, ठीक है? उसके बाद यहां इसको फोल्ड करके ऐसे पलटा दें, यहां से उसको फोल्ड कर मोड़ दे, काफी मजबूत हो जाएगी। हाँ, जो लोग लुंगी पहनते हैं ना, वो इलाके में तकरीबन ऐसे ही पहनते हैं, लुंगी का भी यही तरीका होता है। तो ये अच्छा मजबूत है, इसके ऊपर बेल्ट बांध लीजिए और मजबूत हो जाएगा आपके। अब चलो फिरो, चलने फिरने में भी तकलीफ नहीं है। अब कितना भी फोल्ड करो, देखो ये फोल्ड हो जाएगा, कोई मसला नहीं, और सतर खुलने के इम्कान भी बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा तरीका है ये। इसके साथ अगर आप दूसरे तरीके से बांधेंगे, जैसे ऐसे इसको दोनों बांध लेते, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे बांध लेते, इसको ऐसा करके इसको ऐसा बांधते हैं। इसमें क्या होता है कि सामने सतर खुलने के इम्कान बहुत ज्यादा रहता है, सतर खुलने के इम्कान रहता है। और
इसमें तकलीफ भी होती है। आप बेल्ट बांधे तो मोटा हो गए, यहाँ जो है काफी तकलीफ होती है। ये सिंपल सादा तरीका हुआ एहराम बांधने का, ठीक है। एहराम आप ऐसा करके इसको यहाँ फोल्ड कर ले, यहाँ इसको बांध ले, ये बहुत सीधा तरीका है, नहीं खुलेगा, ये आराम से रहेगा, कुछ भी नहीं होगा और ज्यादा मोटा भी नहीं दिखेगा। बेल्ट बांध ले तो भी इजी होगी, आराम से आप रह सकते हैं। ये तरीका हुआ एहराम बांधने का। नीचे का, ऊपर तो ओढ़ना है, ऊपर ओढ़ना है। ऊपर ओढ़ते हुए आपको एक काम करना, इस्तिबा। इस्तिबा का मतलब होता है चादर ऐसा ओढ़ना और इधर का हिस्सा खुला रखना। ये मेरा वाइट हो गया ना, तो ये आपको ये हो रहा। हाँ, इधर का हिस्सा क्या है, खुला रखना है। राइट कंधा आपका खुला होना चाहिए। और ये पूरे 7 चक्कर में जो आपको दौड़ना है वो 3 चक्कर में, लेकिन ये जो कंधा खुला रखना पूरे 7 चक्कर में। 7 चक्कर में शुरू के 3 चक्कर में क्या करना, कोशिश करें आप थोड़ा सा दौड़े। हाँ, ये दौड़ने की कोशिश करें। जगह नहीं है, भीड़ भाड़ है, जहां आप है वहीं पर थोड़ी सी जॉगिंग कर लो, जहां आप है वहीं पर कर लो, ताकि सुन्नत अदा हो जाए। ये रमल है, मतलब आप थोड़ा सा दौड़ने की कोशिश करें। मर्द अहबाब तवाफ में ये जो दौड़ते हैं, 3 शुरू के 3 चक्कर में करना है। ये 3 चक्कर में कोशिश करें थोड़ी देर दौड़ें, और बाकी के 4 चक्कर में उसकी जरूरत नहीं है। खवातीन के लिए दौड़ना, रमल करना तवाफ में नहीं है, जैसा अभी आपने सुन लिया है। अलबत्ता ये आपको मुसलसल 7 चक्कर में खुला रखना है, ये तरीका। अब उसके बाद दूसरा, ये खवातीन के लिए अलग से कोई नहीं है, जो नॉर्मल ड्रेस है वही है। अब नमाज का वक्त आ गया, दौरान तवाफ नमाज का वक्त आ गया, तो अब क्या करना है, कंधा अगर दिख रहा तो नमाज नहीं होगी, उसको छुपाना है, ठीक है। आप ये करके नमाज पढ़ ले, नमाज से फारिग होके फिर उसके बाद फिर दोबारा इसको ऐसे कर ले। ये इज्तिबा है, ठीक है, ये इज्तिबा है। अगर बार बार ये नीचे आ जा रहा है, कोई अगर यहाँ पर सेफ्टी पिन कुछ रख रहा है तो ठीक है, रख ले, कोई हर्ज नहीं है, मसला नहीं है। बच्चे हैं, उनको ऐसे ही अलग से बना हुआ होता है, कुछ पिन या सेफ्टी पिन रख देते हैं, रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ये एहराम की चादर बांधने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये पहला काम है एहराम। एहराम के ममनुआत क्या क्या आप सुन लिए हैं। एहराम बांधने के बाद काबे पे जाना है तवाफ करने के लिए। ये लोगों में मशहूर है कि काबे को पहली नजर पड़ते ही जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है। ये रिवायत किसी सही सनद से साबित नहीं है, रिवायत किसी सही सनद से साबित नहीं है। अलबत्ता जैसे अभी आपने शेख से सुना है कि इब्न मसूद से ये दुआ साबित है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम फहय्यिना रब्बना बिस्सलाम। ये दुआ पढ़ना चाहे पढ़ सकते। काबे को देखने के बाद तवाफ शुरू करना है। तवाफ कैसे करना, क्या करना, सारी तफसीलात अभी आपने सुन लिया है। तवाफ कंप्लीट करने के बाद 2 रकात नमाज, उसके बाद जमजम पीना, ये मसनून है। 2 रकात नमाज में कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, ये पढ़ना मसनून है। और इसके बाद भी तवाफ का मतलब होता 7 चक्कर और 2 रकात नमाज, 1 तवाफ। 7 चक्कर 2 रकात नमाज, 1 तवाफ है। उसके बाद साई के लिए जाना, जमजम पीने के बाद साई के लिए जाना है, और साई करने के बाद आपको हलक या कसर करना है। यह है उम्रे का मुख्तसर तरीका। अब देखिए इहराम बांधने का मैंने जिस बताया, देखिए ऐसे कर लीजिए, है ना, बांध के फिर बेल्ट बांधना बांध लें, कोई हर्ज नहीं है। ये इज्तिबा है जो मैंने प्रैक्टिकली दिखाया या फोटो में है। खवातीन के अलग से कोई एहराम नहीं है। अलबत्ता एहराम की नियत कर लेने के बाद चेहरा और हाथ खुला रखना है, चेहरा और हाथ खुला रखना है। कभी इनसिक्योर फील हो तो आप चेहरे पे पर्दा भी कर सकती हैं। उम्रा के एहराम जब आप बांधेंगे तो उस वक्त नियत करते हुए आपको क्या कहना, अल्लाहुम्मा लब्बाइक उम्रा, अल्लाहुम्मा लब्बाइक उम्रा, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं उम्रा करने के लिए। इसका मतलब यह होता है अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह लब्बाइक मैं हाजिर हूं उम्रा, उम्रा करने के लिए। अगर कोई किसी और की तरफ से कर रहा है तो उसको क्या कहना है, अल्लाहुम्मा लब्बाइक उम्रा अन फुलान। देखिए अल्लाहुम्मा, कोई उम्रा बदल कर रहा तो अल्लाहुम्मा लब्बाइक उम्रा अन फुलान, उसका नाम लेना।
मिसाल के तौर पर आप कर रहे हैं अब्दुल्ला की तरफ से, तो बोलना है अल्लाहुम्मा लब्बाइक उम्रा अन अब्दुल्ला अन अब्दुल्ला। फिर इसी तरह से कोई फातिमा की तरफ से अल्लाहुम्मा लब्बाइक उम्रा अन फातिमा। ठीक है। एहराम पहन के आपको मीकात पे जाके, और मीकात पे ही एहराम पहन ले, ठीक है। अगर आपने पहले एहराम पहन लिया है, लेकिन नीयत मीकात पे जाकर करें, मीकात पे जाकर ही करें। जैसे कभी आपने मालूम किया है कि मदीने से जाने वाले जुल्हुलैफा यहां पर, वहां पर एक मस्जिद बनी हुई है, वहां पर 2 रकात नमाज पढ़ना भी मसनून है। फिर उसके बाद तलबिया, इसका तर्जुमा भी सुन ले। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, लब्बाइक हाजिर हूं, अल्लाहुम्मा अल्लाह लब्बाइक हाजिर हूं, लब्बाइक हाजिर हूं, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं है, लब्बाइक हाजिर हूं, इन्नल हम्दा, तमाम तारीफें, यकीनन तमाम तारीफें, सारी नेमतें अल्लाह तेरे लिए हैं, मुल्क बादशाहत अल्लाह तेरे लिए है, सारी बादशाहत, ला शरीक लक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है। कदम कदम पे, हर जबान जबान पे तौहीद का नारा है। ये हज का पैगाम में से एक पैगाम है। मुख्तसर तलबिया भी हदीस में साबित है कि लब्बाइक इलाहल हक की लब्बाइक, ये भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मर्द अहबाब को चाहिए कि आप तलबिया जोर जोर से पढ़ें, मगर मीकात से, और खवातीन आहिस्ता पढ़ें। आप घर में हैं, फ्लाइट में हैं, वहां पढ़ने की जरूरत है। फ्लाइट अगर मीकात से गुजर रही है तो उस वक्त पढ़ें। और उसके बाद उम्रे के लिए जब आप जाएं तो हरम में दाखिल होते ही आप तलबिया बंद कर दें, पढ़ना बंद कर दें। हरम है वो भी एक मस्जिद है, आप तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तहियतुल मस्जिद पढ़ें। फिर उसके बाद देखिए हरम में दाखिल होने की दुआ, जो आमतौर से मस्जिद है, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है, वो दुआ पढ़ें। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, ये देखिए भी दुआ, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाह मफ्तह ली अबवाब रहमतिक, तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त भी दरूद है। 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहे पढ़ें। तवाफ की सुन्नतें अभी आपने सुन लिए हैं। तवाफ की सुन्नतें क्या क्या हैं? देखिए, बावुजू होना, अगर 4 चक्कर आपने मार लिया, उसके बाद वुजू टूट गया तो क्या होगा? क्या वो 4 चक्कर काउंट होंगे या नहीं होंगे? उलमा के इसमें इख्तिलाफ है। राजे कौल और एहतियात का तकाजा यही है कि वो 4 काउंट नहीं होगा। जैसे नमाज में होता है, 3 रकात पढ़ने के बाद वुजू टूट गया, तो क्या वो 3 रकात काउंट होती है? नहीं होती है। तो ऐसे ही फिर शुरू से आपको करना पड़ेगा, ये ज्यादा बेहतर है। खवातीन अगर नमाज नहीं है, नापाक हैं, तो उनके लिए तवाफ नहीं है। जब पाक होंगी उस वक्त, पाक होने के बाद मस्जिद आयशा जाकर एहराम की नियत करके, तवाफ की नियत करके, एहराम बांध के, एहराम की नियत करके आके तवाफ जो पेंडिंग है वो करना है। जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नापाक हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़अली कुल्ल शैइन इल्ला तवाफ, तवाफ के अलावा सारा काम करो। बुखारी की शरह लिखने वाले इब्ने बत्ताल कहते हैं कि इसमें सारी बातें आ गई है कि भाई इफ़अली कुल्ल शै इल्ला तवाफ, तवाफ के अलावा सारे काम, सही करो, जिक्र अस्कार करो, दुआ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, जो भी करना, सारी बातें आ गई। और हरम के अंदर तो है ही है ना, तो उसमें ये नहीं कहा कि मस्जिद के हुदूद से बाहर जाओ, ये भी नहीं कहा है। तो उस हालत में आप सारे काम कर सकते हैं सिवाय तवाफ के। तवाफ पेंडिंग है। तवाफ जब पाक होंगे मस्जिद आयशा इसीलिए है, मस्जिद आयशा सिर्फ ऐसों के लिए है, सिर्फ ऐसों के लिए है। या नहीं तो जो लोग वो हुदूद हरम में रहते हैं, जैसे कभी आपने सुना है, वो अगर उम्रे का इरादा करना चाहते हैं तो उस वक्त वो चाहे तो वहां जिहरा ना जाए या हुदूद हरम में या मस्जिद आयशा जाए, जिसका पुराना नाम तनईम है। लेकिन बाहर से जाने वाले मर्द व खवातीन बार बार मस्जिद आयशा से उम्रा करना साबित नहीं है, उम्रा नहीं होगा। और एक उम्रा करना चाहते हैं, वैसे सहाबा का तरीका था, एक सफर में एक ही उम्रा करते थे। उलमा ने गुंजाइश निकाली है, अगर आप एक से ज्यादा उम्रा करना चाहते हैं, कम से कम मीकात जाए। सबसे करीबी मीकात है जो ताइफ में है, हदीस में उसका नाम है कर्नुल मनाजिल,
और अभी उसको कहा जाता है सैल कबीर। आप लिख लीजिए, अगर टैक्सी वालों को नाम बोलना है तो कर्न मनाजिल बोलने से समझ में नहीं आएगा, सैल कबीर बोलना है। सैल कबीर, SAIL, सैल कबीर। वहां जाइए, ये मेरे ख्याल से 70-75 किलोमीटर होगा हरम से। वहां जाके वहां से एहराम बांध के आप आइए, आपका उम्रा होगा इंशाअल्लाह। ये सबसे नजदीकी है, सबसे दूर जुल्हुलैफा। जुल्हुलैफा सबसे दूर, तकरीबन 420 किलोमीटर ऐसे कुछ है, बहुत दूर है। तो एहराम बांधने के लिए वहां जाना, वहां से एहराम बांध के आपको आना पड़ेगा, तब आप दूसरा उम्रा कर सकते हैं। इज्तिबा की सूरत बता दिया गया, हजर अस्वद का इस्तिलाम करना। हजर अस्वद को देखिए, तवाफ के दरमियान आपको मौका मिला तो ठीक है, छू के टच करके बोसा दे के आगे बढ़ें। इशारा करके बोसा देना नहीं है। वो चीज जो हजर अस्वद को टच करें, लाठी, लकड़ी, हाथ, उसको आप बोसा दे सकते हैं। उसके अलावा हजर अस्वद के अलावा किसी भी चीज को बोसा देना जायज नहीं है। मुकाम इब्राहिम को भी जाके बोसा देते नहीं, रुकन यमानी को बोसा देते नहीं, रुकन यमानी को छूना जायज है। मुल्तजम जो काबा है और काबे के जो दीवार है वहां चिमट के दुआ करना साबित है, लेकिन बोसा देना हजर अस्वद को, ये जो चीज हजर अस्वद को टच करे उसको बोसा आप दे सकते हैं। मर्दों का रमल करना है, जैसे कि अभी आपको बता दिया कि मर्दों का रमल है। तवाफ के बाद 2 रकात नमाज है, उसके बाद आए। इस्तिबा की सूरत है, हजर अस्वद का इस्तिलाम करें। तवाफ शुरू करने के लिए जो ग्रीन लाइट है वहां से ही आपके लिए आसान है। तवाफ और मीकात हरम, अपने मीकात के बारे में तफसील से शेख से सुन लिए हैं। तवाफ उम्रा, मर्द हजरात शुरू के 3 चक्कर में रमल करें, जैसे कि अभी बताया मैंने। मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़े, वहां जगह ना मिले तो कहीं भी आप 2 रकात पढ़ लें। तवाफ की कुछ रुखसतें, जैसे तवाफ आप सवार होके भी कर सकते हैं, सवार होके भी तवाफ कर सकते हैं अगर तकलीफ हो तो। फिर बकदर जरूरत बात करना, तवाफ के दरमियान बात भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को यह है कि तवाफ करते हुए काबे को देखना नहीं, पीठ दिखाना नहीं, ये सब तकल्लुफात नहीं है। बिल्कुल देख सकते हैं, पीठ दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दौरान तवाफ अगर वुजू टूट जाए तो एहतियात का तकाजा यही है कि तवाफ शुरू से किया जाए। गिनती में अगर तरद्दुद हो, कितने 3 हुआ कि 4 हुआ, भाई 3 हुआ कि 4 हुआ, तरद्दुद हो रहा है। आजकल तो ठीक है, मन के माल लेकर जाते हैं, उसमें हिसाब रखते हैं, रखना चाहे रखें। कुछ वो ये भी लेकर जाते हैं, मोबाइल में रखते हैं, रखना चाहे रखें, ठीक है। फिर भी आपको अगर कंफ्यूज हो गया है तो 3 की 4, 3 की 4, तो 3 समझ लो, कम को समझ लेना, 4 को छोड़ देना है। 1 चक्कर ज्यादा करने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जानबूझ के नहीं करना। नमाज का वक्त हो जाए तो तवाफ रोक देना, फिर नमाज के बाद मुकम्मल करें। जहां से आप खत्म किए वहीं से शुरू करना है। अगर औरत नापाक हो जाए तो तवाफ रोक दे, तवाफ बंद कर दे। 4 चक्कर लगाए थे, नापाक हो गए, वो काउंट नहीं होगा, दोबारा आपको फिर पाक होने के बाद करना पड़ेगा। जमजम का पानी पीते हुए आप दुआ करें, कसरत से दुआ करें। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जमजम पीते हुए दुआएं कबूल होती है, हज उम्रा करने वालों की दुआएं कबूल होती है। हमारे मुल्क के लिए, वतन के लिए, अमन की बहाली के लिए दुआ करें जरूर। यहाँ की बारिश, यहाँ के माहौल हालात के लिए जरूर बजरूर दुआ करें। अब वैसे कि मैंने खुतबे में भी कहा कि अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, वो जमजम पीते तो कहते अल्लाह तो मुझे आखिरत में क़यामत के दिन हशर के मैदान के प्यास से महफूज रख। अल्लाह अकबर। जमजम जिस मकसद से पियो वो मकसद पूरा होता है, क्योंकि मुबारक पानी है। साई की सुन्नत, उसके बाद साई के लिए जाना है, हजर अस्वद का इस्तिलाम करना, सफा और मरवा पर दुआ करना, बतनुल वादी पर दौड़ना, ग्रीन लाइट है वहां दौड़ना चाहिए। साई की रुखसतें, साई सवारी पर करना चाहे कर सकते हैं, बकदर जरूरत बात करना, साई में बावजू होना अफजल है, जरूरी नहीं है। साई के लिए पाकी जरूरी नहीं है, बगैर वजू के भी कर सकते हैं, और नापाक औरतें भी साई कर सकती है। गिनती में यहां पर भी तरद्दुद हो तो आप कम कर लें। नमाज का वक्त हो जाए तो सही रोक कर नमाज पढ़ें, फिर शुरू करें।
अगर औरत नापाक हो जाए तो सही कर सकती है। सफा मरवा की सही, सफा में चढ़ते वक्त आपको ये दुआ पढ़ना, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बि। ठीक है। उसके बाद ये देखिए जो सफा है, ये पहाड़ी की थोड़ी निशानियां बाकी है, यहां जाएंगे। यहां जब आप पहुंचेंगे, यहां देखिए लिखा हुआ है सफा स्टार्ट, सफा शुरू। यहां रुकेंगे तो आप इस तरफ रुक कर लेना, यहां रुक करेंगे, यहां इस तरफ काबा है, काबे की तरफ रुक करके वहां हाथ उठाकर भी दुआ, ये दुआ पढ़ना आपको पढ़ना है, हर बार ये पढ़ना है, हर बार ये पढ़ना है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अंजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। हाँ, ये दुआ पढ़ के उसके बाद आपको शुरू करना है साई। ये साई के लिए ये सफा से ये मरवा आपको जाना है। यहां पर देख रहा है ये बतनुल वादी ग्रीन लाइट है, यहां पर दौड़ना है। मर्दों को दौड़ना चाहिए, औरतें दौड़ना या नहीं दौड़ना थोड़ा उलमा ने इख्तिलाफ किया है। कहते ये तो हाजिरा की सुन्नत है और हाजिरा एक खातून, हाँ, लेकिन हाजिरा जब दौड़ी थी उस वक्त कोई मर्द वहां पर था नहीं, इसीलिए कुछ उलमा कहते हैं कि अभी औरतें ना दौड़े बेहतर है। अगर कोई दौड़ ले तो भी कोई हरज की बात नहीं है, गुंजाइश है। फिकी मसाइल में बहुत ज्यादा कुछ मसाइल होते हैं जिसमें दोनों तरह के दलाइल होते हैं, तो बर्दाश्त रखना चाहिए, करना चाहिए। ये जो हरी बत्ती है ग्रीन लाइट, यहां पर दौड़ना है, आपको पता चलेगा। सफा से मरवा तक एक चक्कर शुमार होगा और मरवा से सफा एक चक्कर। यहां से अब सफा से मरवा 1 2 3 4 5 6 7, सफा से शुरू होगा, मरवा पे खत्म होगा। जाना एक चक्कर, आना एक चक्कर, जाकर आना नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको हलक करना है। मर्द अहबाब के लिए अफजल है कि हलक यानी पूरी तरह से सर मूंड दे, अफजल है। और अगर कसर करे, कटिंग कर ले, मशीन मारे तो भी जायज है। खवातीन उंगली के बराबर बाल काट लें, उंगली के बराबर थोड़ा सा अलग से बाल काट लें। खवातीन खुद भी आप अपने आप बाल काट ले सकते हैं। होटल में आए, होटल में आने के बाद आप जो है पर्दे में जाएं, उसके बाद जो आप थोड़ा सा बाल कट कर लें, उसके बाद गुस्ल मुसल करके फारिग हो जाएं, हो गया, आप इहराम से उतर जाएंगे, हलाल हो जाएंगे। मुबाहत इहराम, इहराम की हालत में क्या क्या काम कर सकते हैं। घड़ी पहनना जायज है, इसी तरह से हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ी में सवारी में बैठना जायज है, चश्मा पहन सकते हैं, और मरहम पट्टी वगैरह लगाना जायज है, बेल्ट बांधना जायज है, चप्पल पहनना। और चप्पल ही नहीं, आप जूते भी जो आपके टखने से नीचे हो, एंकल से नीचे हो, पहन सकते, कोई हरज नहीं है। कुछ लोग क्या करते, वहां जाके हरम में प्लास्टिक के चप्पल ले लेते हैं, पैर काटना शुरू हो जाता है, पैर में छाले आ गए, फिर चल नहीं पाते, तकलीफ होती है। मैं तो कहता हूं अभी से आप क्या करो, कुशन वाले सैंडल या जो भी है ले लीजिए, चंद दिन पहनकर उसको नरम कर लीजिए, वही पहनिए, आप वही पहनिए, क्योंकि वहां पर आपको चलना है, बहुत चलना पड़ता है, तो चप्पल जरा ठीक ठाक रखा करें। नहाना, एहराम बदलना जायज है, अंगूठी पहनना ये भी जायज है, छतरी इस्तेमाल करना जायज है। ममनुआत एहराम, क्या क्या काम एहराम की हालत में नहीं करना है। बाल या नाखून काटना जायज नहीं है, खुशबू लगाना, उसके बाद सर ढांपना, ये मर्दों के लिए है। सिला हुआ लिबास पहनना, ये मर्दों के लिए भी है। और इससे जूता मोजा पहनना, मतलब वो जूता मोजा जो टखने के ऊपर तक पहुंच जाए, टखने के ऊपर तक पहुंच जाए। कुछ लोगों को, ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं आपको, ये जैसे टाइल्स है, ग्रेनाइट, इस पर चलते हुए यहां पर एड़ियों में दुखना शुरू होता, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, वो दुखना शुरू होता है। अब उसके लिए अलग से देखिए कुशन वाला यहाँ बेल्ट मिलता है, आपको मिलता है, वो लेके जाएं। या जो सॉक्स कुछ इस टाइप के मिलते हैं जो यहां से एंकल से नीचे हैं, और उस पे नीचे सॉफ्ट कुशन वाला होता है, मेडिकल स्टोर में दूसरी जगह पर मिलते हैं, लेकर जाएं आसानी के लिए, आपको आसानी होगी, तकलीफ क्यों उठाए भाई, जहां तक आसानी करना चाहिए ये कर लें। ममनुआत इहराम में खवातीन के लिए देखिए, निकाह मंगनी के पैगाम भेजना, देना, कबूल करना, औरतों का दस्ताना पहनना और निकाब पहनना, और मिलना, शौहर से मिलना, ये सब जायज नहीं, जैसे कि बताया गया। हालत इहराम में गलती का कफ्फारा, अगर आप
कुछ गलती कर दिए हैं तो उसके लिए अलग अलग हैं, जैसे कि शेख ने बताया उलमा से पूछ लें। अगर आप कुर्बानी कर सकते, जिसको दम बोलते हैं, वो दे, नहीं तो 3 रोजे रख लें। एहराम खोल दे, आप हलाल हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से आपका उम्रा मुकम्मल हो गया है, उम्रा खत्म है। अब ये हुआ उम्रे का मुख्तसर तरीका। उम्रा में होने वाली गलतियां, क्या क्या गलतियां करते हैं, एक नजर में हम देखेंगे। एहराम की 2 रकात नमाजें, एहराम बांधने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना, यह साबित नहीं है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हुआ कि जोहर की नमाज पढ़े, उसके बाद एहराम बांध लिए, ठीक है, अगर नमाज का वक्त है तो ठीक है। लेकिन एहराम की नीयत से 2 रकात पढ़ना यह साबित नहीं है। मीकात से कबल नीयत और तलबिया, मीकात पहुंचने से पहले ही तलबिया और जो है नीयत कर लेना दुरुस्त नहीं है। तवाफ और सई के हर चक्कर में मन घड़त दुआएं, हर चक्कर की अलग अलग दुआएं, ये सब नहीं है। फिर नमाज में इज्तिबा की हालत में रहना, नमाज में भी ये कंधा खुला रखना सही नहीं है। खवातीन का हजर अस्वद के इस्तिलाम के लिए मर्दों से एकदम गुत्तम गुत्ती हो जाना, वो नहीं। अपने इसका ख्याल रखें, अपने आप जान का भी ख्याल रखें, जिस्म का भी ख्याल रखें, ऐसा ना करें। हजर अस्वद के अलावा दीगर मुकामात को बोसा देना दुरुस्त नहीं है। हजर अस्वद को दोनों हाथों से इशारा करना और अपने हाथों को बोसा देना नहीं। अब शुरू करते एक हाथ से, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, आगे बढ़े, दोनों हाथ उठाकर उसके बाद चूमना, ऐसा नहीं है। उसके बाद साई में हरी बत्ती पर खवातीन का दौड़ लगाना, ये ना लगाए तो ज्यादा बेहतर है। सही के बाद 2 रकात अदा करना, सही के बाद 2 रकात नहीं है, ये तवाफ के बाद है। मस्जिद हराम, जहां पर एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। कसरत से आप वहां पर नफिल पढ़ें, कसरत से वहां पर नमाजें पढ़ते रहें, फराइज की पाबंदी करें, सुन्नतों के एहतमाम करें, नवाफिल पढ़ते रहें कसरत से। बहुत सारे लोग होटलों में सोए रहते हैं, ये मुनासिब नहीं है। और एक चीज है कि अगर होटल हुदूद हरम में, हरम से नजदीक है, तो समझते हैं कि भाई यहां पढ़ लेने से भी बात बन जाएगी। तो इंशाअल्लाह शेख इसकी वजाहत करेंगे क्या वो मुनासिब है या नहीं है। मैं शेख के हवाले करता हूं, क्या अपने होटल में ही वहां की इक्तिदा करना, या जो बहुत दूर है हुदूद हरम के अंदर ही है, उलमा का बड़ा इख्तिलाफ है। तो शेख बड़े हैं, इंशाअल्लाह शेख इस सिलसिले में आपको बताएंगे। अब मैं आपको मुख्तसरन 5 मिनट में अय्याम हज, शेख तफसील के साथ बताएंगे अय्याम हज, हज के 6 अय्याम बहुत मुख्तसर शॉर्ट में बताकर खत्म कर रहा हूं इंशाअल्लाह। अय्याम हज, ज़िलहिज्जा के 6 दिन, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्ज। हाँ, 8 ज़ुल्हिज्ज को यौम तरविया कहते हैं। यौम तरविया, तरविया के माने क्या है, तफसील में जाएंगे तो उलामा ने बहुत कुछ लिखा है। रब्बा युरब्बी तरविया के 2 माने होते, एक ये गौर व फिक्र करना। बहुत सारे उलामा ने लिखा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, मेरे बेटे को ज़बा कर रहा हूं, और 8वें दिन को गौर व फिक्र किए, क्या ख्वाब, क्या हो सकता है, इसीलिए उसको कहते हैं यौम तरविया। 9 तारीख यौम अराफा, 9 तारीख को उनको मालूम हो गया, अराफा पहचान लिए, तो कहते हो यौम अराफा है। 10 तारीख यौमुन नहर, उस दिन कुर्बानी की है, बेटे को कुर्बानी करने गए, इसलिए उसको यौमुन नहर कहते हैं। ये भी एक तौजी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। कुछ उलमा ने कहा रब्बा युरब्बी तरबिया के माने पिलाना, पानी पिलाना, हाजियों को उस दिन पानी पिलाते थे, सैराब करते थे, इसलिए भी हो सकता है। यौम अराफा, अराफा एक खास जगह का नाम है, उकूफ अराफा है। और ये भी है कि 9 तारीख के लिए खास नाम है, अराफा 9 तारीख का नाम है। और उसके बाद यौम नहर कुर्बानी का दिन है। उसके बाद अय्याम तशरीक 11, 12, 13 अय्याम तशरीक। तशरीक के माने चीरना फाड़ना, उसमें हम लोग कुर्बानी के जानवर ज़बा करके कबाबा बनाते सो, है नहीं, कबाबा चीरते फाड़ते सुखाते करते और खाते। अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व जिक्रिल्लाह, खाने पीने और अल्लाह के जिक्र के अय्याम हैं, इसलिए उसको अय्याम तशरीक कहा जाता है। ये हज के 6 अय्याम हैं, हज के इन्हीं दिनों में हज होता है। अब आगे बढ़ें, मकामात हज, हज के जो मकामात हैं, आपको कहां जाना शुरू करना है, मिना से।
है ना। हरम, हरम के आसपास में रहेंगे, उसके बाद मीना, मीना से अरफा, अरफा से मुजदलिफा, मुजदलिफा से फिर मीना। ये राउंड है, मीना, अरफा, मुजदलिफा, फिर मीना। ठीक है। और आप किलोमीटर भी आपके दिमाग में रहें ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहे, कभी चलना पड़े, कुछ होना पड़े तो। देखिए, हरम से मीना तकरीबन 8 किलोमीटर है, मीना से अरफा 16 किलोमीटर है, हाँ? अरफा से मुजदलिफा 8 किलोमीटर है, मुजदलिफा से मीना 7 किलोमीटर है। आप ज़हनी तौर पर ये मान के चलो कि मुजदलिफा से मीना आपको चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताकत दे देगा, परेशान ना हो। हज कमेटी से जो लोग जा रहे हैं उनके लिए मेट्रो का इंतजाम रहता है, लेकिन मेट्रो तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ेगा, हाँ, फिर क्यू में ठहरना पड़ेगा। हाँ, हज का नाम ही है अल हज, सज कहते हैं कि हज में आपको मेहनत करना, आवाज तो तलबिया पुकारना और सबर करना, सबर और तहम्मुल, बर्दाश्त करे, कोई ढक लेगा, कोई कुछ करेगा, कोई होगा, गर्मी है, चिड़चिड़ापन नहीं, बर्दाश्त करो, सबर करो। हज हमें सबर सिखाता है, बहुत सबर करना है हज में, याद रखिए। जुल्हिज्जा के 8 ये आगाज है, हज का आगाज यहां से होता है। जुल्हिज्जा सुबह गुस्ल करें और एहराम बांधें, हाँ, गुस्ल करें, एहराम बांधें। एहराम बांधने के बाद, एहराम बांधते वक्त आप जिस्म में खुशबू लगाएं, लेकिन एहराम के कपड़े में ना लगाएं, उसके बाद नहीं। उसके बाद आपको क्या कहना है, अल्लाहुम्मा लब्बाइक हज्जन। पहले क्या बोले थे, बोली उम्रा, अभी हज शुरू हो रहा है ना, तो क्या बोलना, अल्लाहुम्मा लब्बाइक हज्जन, अल्लाहुम्मा लब्बाइक हज्जा। ठीक है, हज कर रहे हैं। अगर किसी और की तरफ से कर रहे हैं तो आपको क्या बोलना पड़ेगा वहां पर, अल्लाहुम्मा लब्बाइक हज्जन अन फुलान, जो अन है वहां पर लगाना पड़ेगा, अन अब्दुल्ला, अन फातिमा, अन ज़ैनब, अन जो भी वहां पर आप कर रहे हैं उसकी तरफ से। तो अल्लाहुम्मा लब्बाइक हज्जन, ये पढ़ना भी, दुआ पढ़ना भी साबित, अल्लाहुम्मा हादिही हज्जा ला रिया फीहा वला सुमआ, अल्लाह ताला ये हज तेरे लिए है, इसमें ना रियाकारी ना कोई दिखावा है, ये भी है। फिर उसके बाद तलबिया शुरू हो जाएगा। हज में याद रखिए, एहराम के साथ तलबिया शुरू, एहराम के साथ तलबिया खत्म। एहराम पहन लिए, तलबिया शुरू, एहराम उतार दिए, तलबिया खत्म। हाँ, ये सिंपल, आसानी से समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। एहराम कब उतरेगा, आगे आइए। 8 जुल्हिज्जा को कहां जाना, मीना जाना है। मीना जाकर नमाजें, 5 नमाजें अदा करना है। मीना 5 नमाजें अदा करना है। पांचों नमाजों को अपने अपने वक्त पर जमा नहीं करना, जोहर असर एक साथ नहीं, जोहर को जोहर के वक्त में, असर को असर के वक्त में, मगरिब को मगरिब के वक्त में, इशा को इशा के वक्त में, फजर को फजर के वक्त में। 5 नमाजें पढ़ना है, कसर करना है, हाँ, कसर के साथ 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ना है। 3 नमाजें, जोहर 2 रकात, असर 2 रकात, मगरिब 3 रकात, इशा 2 रकात, फजर 2 रकात। ठीक है, जमा नहीं करना, अलग अलग वक्त में ही 5 नमाजें अदा करें, हर नमाज अपने वक्त पर अदा करें। 3 नमाजें कसर अदा करें, खूब तलबिया पढ़ें। मीना में आपको कसरत से तलबिया पढ़ते रहना चाहिए, तलबिया खूब पढ़ते रहें, तलबिया पढ़ने की कोशिश करें। मीना में जब आप टेंट में जाते हैं ना, ये कुछ चीजें बता रहा हूं ऐसे ही, टेंट में जाते, गर्मी बहुत होती है, आप कोशिश करें टेंट में जाते ही सबसे पहले एसी यहां है, उसके ऑपोजिट में कोशिश करें जगा लें। आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं आपको, हाँ, ताकि आसानी, भाई ठीक है, कुछ आसानी, तकलीफ देकर नहीं है, फुल हो गए, जहां जगह मिली, अल्लाह ताला सबर दे देगा इंशाअल्लाह, परेशान ना हो जाए, एक दूसरे को तकलीफ ना दे। इतना सा होता है, पलटे तो बाजू वालों पे हाथ पड़ेगा, इधर ये तो बर्दाश्त करना, सबर करना, बर्दाश्त करना है, यही असल है हज में। उसके बाद फजर के बाद मीना से अरफा जाएं, लेकिन आप हट धर्मी में ना रहें, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है। क्या करते, ईशा के बाद से ले जाना शुरू कर देते हैं, तो आप नहीं, मैं फजर के बाद ही जाऊंगा ना, ग्रुप में रहें, साथ में रहें, गुंजाइश है, पहले भी जा सकते हैं। फजर के बाद हो तो बेहतर है। कहां जाना, 9 तारीख फजर के बाद जाना है आपको अरफा। अरफा असल हज है, अरफा का मैदान में वकूफ करना, यह असल हज है।
मुमकिन हो तो मस्जिद नमीरा में खुतबा हज सुने। मस्जिद नमीरा है वहां पर मुमकिन हो सके तो सुने, बेहतर है। जोहर और असर, कसर और जमा, अरफा में जोहर असर मिला के 2-2 रकात पढ़ना है। जब आपको मौका मिले, जोहर के वक्त में जोहर पढ़ लिए 2 रकात, फिर फौरन बाद असर 2 रकात पढ़ लीजिए, फारिग हो जाइए। नहीं, बाद में पढ़ना चाहते हैं थोड़ी देर बाद ही जोहर, फिर फौरन बाद असर, जमा और कसर मिलाकर पढ़ना, कसर भी करना है। ये याद रखिए, अरफा में 2 ही नमाज पढ़ना है एक साथ, जोहर और असर। अरफा में सूरज गुरूब होने तक वहीं पर रहना, लेकिन मगरिब पढ़ना नहीं। मगरिब तक रहना मगर मगरिब पढ़ना नहीं। खूब दुआएं करना है अरफा में, खड़े होकर खूब दुआएं करना है। वो जबल रहमत में जाने के चक्कर में ना पड़े। हाँ, वहां जाके परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां आप हैं, ये टेंट, अरफा के मैदान का टेंट है। मैं आपको ये कहूंगा कि आप टेंट के अंदर ना रहें। मैं ये कहूंगा क्योंकि टेंट छोटा है, खुला मैदान है, सफोकेशन होता है, तकलीफ होती है, खवातीन को बहुत तकलीफ हो जाती है। इसलिए क्या करना है, आप अपने साथ जब मिना जाते हैं ना, एक बात याद रखिए, मिना में जब जा रहे हैं आप 8 तारीख को, एक बैग, छोटा सा बैग साथ में रखें। बैकपैक एक साथ में रखें। उसमें क्या रखना, एक चटाई रखना, एक हसीर रखना। उसके बाद एहराम के एक एक्स्ट्रा चादर रखो, 2-3 जोड़े नॉर्मल कपड़े रखो। क्यों? 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13 को पहनना है ना। 10 तारीख को एहराम उतर गया तो फिर क्या पहनेंगे? हाँ, इसलिए ये रखो, ये प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं। इतनी चीजें जरूर रखना। एक छतरी, पानी का एक बोतल जरूर साथ में रखना। हो सके तो एक्स्ट्रा एक पैर चप्पल भी, जूते भी रख लिया करो, कहीं गुम हो गया, कुछ भी हुआ तो कहां मिलते हैं वहां पर, बहुत मुश्किल है। याद रखिए, हसीर और एक, अगर आपको तकिया की जरूरत है तो उतना तो नहीं कह जा सकते, कम से कम वो जो फुलाने वाला होता है वो तकिया, एक प्लास्टिक जो है वो रख लीजिए साथ में, क्योंकि मुजदलिफा में तो सोना पड़ेगा ना, लेटना पड़ेगा। तो आप हसीर साथ में रखेंगे। अरफा में क्या कीजिए, टेंट से बाहर निकलिए, बाहर निकल के दरख्त है, दरख्त के छांव में बैठ जाइए, अच्छी हवा आएगी, इबादत भी होगी। खूब खड़े होकर दुआ करें, कसरत से दुआ करें। वहां पर टेंट के अंदर आपको गर्मी ज्यादा होगी, वो फैन वहां पर काम नहीं करते ज्यादा, एसीओ में भी उतनी ठंडी नहीं होती है। बाहर निकले, आपको खुली हवा मिलेगी। एक मसला याद रखिए, अरफा में लोग परेशान क्या होते मालूम है? टॉयलेट्स मिलते नहीं, परेशान रहते, हैरान रहते हैं। जबकि अल्लाह हिफाजत फरमाए, सऊदी गवर्नमेंट की, सऊदी की अल्लाह, उन्होंने इतने टॉयलेट्स बनाकर रखे हैं आपके लिए, बहुत काफी है। क्या करना मालूम है? मैं यहां तो यहीं जाता हूं, थोड़ा 2 कदम चल के वहां जाइए, खाली है। अब वो सोचते मैं गुम हो जाऊं, नहीं, आप थोड़ा सा कोशिश करके जाएं, थोड़ा 2 कदम आगे जाएं, और वहां पर तो ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही आपके जो हज के जो टूर ऑपरेटर है उनकी तरफ से खाने का इंतजाम नहीं कर सकते वो अरफा में। लेकिन वहां पर कंटेनर आते हैं, आपको जो चाहे ले लीजिए, खूब आपको खिलाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आप खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करो, ज्यादा ठंडा वंडा पी के आप जो है दिमाग, जिस्म को खराब मत करो, कंट्रोल में रखो। क्यों कंट्रोल में रखना, आगे मैं आपको बता रहा हूं। यहां आप मगरिब तक रहने के बाद आपको चलना है, यहां से कहां जाना? अरफा में ये दुआ कसरत से पढ़ना है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दुआ कसरत से पढ़ें अरफा के मैदान में, और दूसरी दीगर दुआएं भी आप पढ़ते रहें। उसके बाद आपको जाना है 10 जिलहिज्जा, मगरिब के बाद 10 हो गई ना, तो मगरिब के बाद, मगरिब तक अरफा में रहना है, मगरिब पढ़ना नहीं। मगरिब के बाद मुजदलिफा आपको निकलना है। तो अरफा से मुजदलिफा है 7 किलोमीटर, अभी आपने देखा है, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ रहती है, बसें चलती नहीं, रेंगती है। हाँ, और मैं आपसे कहूंगा कि आप अरफा में मगरिब के आसपास में पानी का एक बाटल, कुछ खाने पीने के ब्रेड कुछ मिले तो साथ में ले लीजिए। उससे पहले ज्यादा मत पीजिए, मत खाइए, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि अरफा से मुजदलिफा जाने के लिए 2.5 घंटा लगा। कितना घंटा? 2.5 घंटा लगा, 2.5 से 3 घंटा, बास तो में 4-4 घंटे लग जाते हैं।
अगर पेशाब की जरूरत पड़े, कज़ाए हाजत की कोई इंतजाम नहीं, बहुत मुश्किल। बस से कहां उतरेंगे? बस वाले आप रुकाएंगे तो फिर आपको कहां लेने? एक बस रुक गई तो सारी ट्रैफिक जाम हो जाएगी। इसलिए आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं, अरफा में आप मगरिब से पहले पहले थोड़ा पीना खाना कम करें, कज़ाए हाजत से फारिग हो जाएं, और ना वो परेशानी होती है, तकलीफ होती है। ये कुछ प्रैक्टिकली चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तकलीफ होती है, ताकि आप सुकून से अगर 3-4 घंटा भी लग जाएं, क्योंकि हम निकले थे 7:30 बजे और पहुंचे थे 12:30 बजे, 12:30-1 बजे पहुंचे, तो याद रखें ऐसे लग सकता है, बोल नहीं सकते हैं। वहां पहुंच के आप मुज़दलिफा पहुंच के पहले क्या करें? मगरिब और इशा पढ़ लें, रात वहां पर गुजारना, रात मुज़दलिफा में सोकर गुजारें। वहां पर जाने के बाद पहले मगरिब और इशा पढ़ लें। कैसे पढ़ना है? मगरिब 3 रकात, इशा 2 रकात, एक साथ पढ़ के सो जाएं। वहां पर कोई इबादत ना करे रात जाग के, क्योंकि दूसरे दिन 10 तारीख को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 10 तारीख बहुत मेहनत है, इसलिए आप वहां सो जाएं, ज्यादा रात ना जागे। एक काम करें, वहां मुज़दलिफा सोने से पहले आप कंकरियां चुन ले, कंकरियां चुन ले, क्योंकि दूसरी जगह पर यहां सुबह तक रहें, सुबह फजर के बाद फजर तक आराम से सो जाएं, आराम से सो जाए फजर तक। उसके बाद फजर में उठें, फजर की नमाज पढ़ें, खूब दुआएं करें और कंकरियां चुन ले। कितने? 7 या 70, 7 या 70 कंकरियां चुने, क्योंकि पहले दिन आपको 7 कंकर मारना है ना। उसके बाद 3 दिन मारना है, 3 दिन मारना है, तीनों को 7-7, तो 3 7 21 है ना। और ये 3 दिन मारना है, तो कितने हो गए? 63। मैथ में कमजोर रहेगा। 63 और पहले दिन के साथ कितने हुए? 70। इसलिए मैंने कहा 7 या 70 कंकर। अब कंकर के साइज क्या हो? चने के बराबर, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ये सब चक्कर में मत पड़े। जो आपको मिले वहां ले लीजिए, क्योंकि मिना में जाके आपको कंकर चुनने का मौका नहीं मिलेगा, वहां मिलते भी नहीं है। क्योंकि आपको फजर के बाद फौरन निकलना वहां मुज़दलिफा से मिना, सीधा निकलना, चलते रहना, या मेट्रो पे जाएंगे वहां से जाना, नहीं मिलेगा मौका कंकरी लेने के लिए। इसलिए परेशान रहेंगे। कंकरिया चुन ले, या आप मुज़दलिफा जाते ही पहले कंकरिया चुन के मगरिब इशा पढ़ के सो जाएं। हो सकता फजर के बाद मौका ना मिले, फजर के फौरन बाद वहां से आप निकलेंगे। फिर कहां जाना है? मिना। फिर मिना वापस, मिना से निकले, अरफा गए, अरफा से मुज़दलिफा, मुज़दलिफा से फिर मिना। ये 10 तारीख, इस दिन इतने काम रहता है, इसीलिए उससे पहले वाली रात आराम कर ले। फजर के बाद सबसे पहले आपको जाके क्या करना है? पहला काम रमी जमरात, जमरात को कंकरियां मारना। जमरा पहले दिन एक को, पहले दिन एक को, अकबा को जमरा अकबा है, जिसको बड़ा जमरा कहा जाता है। ये शैतान नहीं है, छोटा दरमियाना बड़ा शैतान नहीं है। वहां पर शैतान को चप्पल छतरी क्या क्या फेंकते नहीं है भाई, ऐसा मत करें, ठीक है। नबी की सुन्नत है, उसको अदा कर रहे हैं, ठीक है। पहले दिन सिर्फ बड़े को 7 कंकर मारना है। 7 कंकर मारने के बाद आप वहां से निकल के आ जाएंगे। दूसरा काम क्या करना? कुर्बानी। कुर्बानी आपने दे दिया, खत्म, उसके चक्कर में ना पड़े। लोग आके फोन करते मेरी कुर्बानी हो गई। अब वो टूर ऑपरेटर वाला सबको, हाँ तुम्हारी हो गई, हो गई, हाँ हो गई, हाँ हो गई, हो गई। अरे भाई क्या करेंगे वो लोग भी। इसलिए ना आप झूठ पूछो, ना उनको झूठ बोलने का मौका दो, छोड़ दो, छोड़ दो। आपने दे दिया, खत्म। आप अपने हाथ से करना चाहते हो, जाओ जाके करके आओ। मुश्किल है, क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? जब ऑप्शन है, आपने दे दिया, आपकी जिम्मेदारी हो गई है। गवर्नमेंट हो, किसी इदारे को आपने दे दिया है, वो बैंक को आपने भर दिया, वो लोग कर देंगे, उनकी जिम्मेदारी है। रमी के बाद कुर्बानी, उनकी जिम्मेदारी होगी, आप इनके चक्कर में ना पड़े। उसके बाद तीसरा काम है हलक या कसर, बाल मूंडना है, बाल मूंड ले। मैं तो आपको कहूंगा, क्योंकि वह परेशानी होती है, बड़ी परेशानी होती है। क्या है? अब ढूंढते वहां पर, कहां है हजाम, ढूंढते हैं, कहां मिलते हैं भाई, वहां पर नहीं मिलते हैं। अब नहीं आता तो क्या करना? अब वो कुछ लोग रहते हैं, डिमांड करते हैं। मैंने तो सुना 100 रियाल पूछते हैं एक हलक करने के लिए, 100 रियाल पूछते हैं, बड़े मसले होते हैं। इसलिए आप एहतियातन अपने साथ ब्लेड या उस तरह कुछ भी लेके जाओ, लेके जाओ। जब जाते हैं ना, पहले दिन मिना जाते हुए बैग में वो भी रखो, वो भी कुछ रख लो, जाओ ले जाकर। जो अपने साथ में कोई करने वाले उनको दे, वो कर देते हैं। हाँ,
मेरे इसमें जो है मैं कितने लोगों को कर दिया, और सारे लोग मिलकर जो है मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, सारे खून निकाल दिए मेरे सर में से। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो परेशानी से बच गए, कहां जाना क्या करना। हाँ ये तो कम से कम, ये एटलीस्ट आप एक काम करो, मशीन लेके जाओ, वो तो इजी है ना, थोड़ा मशीन ही मार लीजिए। आप पूरी तरह से हलक करें अफजल है, कर सकते करें अफजल है। और अगर आसानी से कोई मैसर है मिले तो ले ले। एहराम की चादर की फिक्र ना करें, वो उसको भर लाना, जमजम से मल के लाके कफन देना, फुला करना, कोई बरकत का काम नहीं है, उस चक्कर में ना पड़े। बैग में जगह नहीं है छोड़ दे, वो लोग सब डस्टबिन में फेंक देते हैं। हाँ जगह है, आसानी है, लेकर आओ, अच्छी बात है, जाया ना करे कोई चीज, हाँ लेकिन कोई बरकत की चीज नहीं है। आपने ये 3 काम कर लिया, पत्थर मार दिया, कंकर मार दिया, कुर्बानी तो हवाले हो गया, अपने सर मूंड लिया, औरतों ने थोड़ी बाल काट लिया है, खत्म। आप गोया के पहला हलाल हो गए, आधा हलाल। क्या आधा हलाल? यानी आपके एहराम उतर गया, यहां एहराम उतर गया तो तलबिया भी बंद हो गया। मिना से शुरू हुआ 8 को, यहां आके एहराम उतर गया, नॉर्मल लिबास में आ जाना। बाल निकालने के बाद आप क्या करें, क्या करेंगे? अजान देने के बाद शुरू करेंगे। हाफिज साहब से गुजारिश है, या नहीं तो थोड़ी देर देंगे तो हाँ? 10 मिनट बाद मैं खत्म कर देता हूं, अजान दे दीजिए, उसके बाद शेख को दे देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। तो उसके बाद यह है कि आप एहराम निकाल देंगे तो आपको नॉर्मल ड्रेस चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि नॉर्मल कुछ ड्रेस रख लें 10 तारीख। उसके बाद उस दिन और एक काम करना रहता है, वो है तवाफ और साई करना रहता। तवाफ ज़ियारा जिसको बोलते हैं, इफादा कहते हैं, उसको करना रहता है। आपको मौका मिले, जब मौका मिले करें। ये बहुत टफ काम है, उस दिन बहुत मुश्किल काम है, इतनी भीड़ और सबकी फिक्र रहती है कि आज कर लें आज कर लें। मौका मिले तो ठीक है कर लें, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन भी कर सकते हैं, ऑप्शन है। कोशिश ये करें कि उसी दिन कर लें, उसी दिन कर लें। अगर आपने तवाफ कर लिया है तो गोया के तहल्लुल सानी, अब आप गोया के दूसरे हलाल हो गए तकरीबन। इसका मतलब यह है कि आप अभी आपके लिए जो है हलाल यह है कि आप मुकम्मल तरीके से हलाल हो गए, दीगर चीजें भी आपके लिए हलाल हैं। अलबत्ता सूरज तुलो होते ही मिना रवाना हो जाएं, सूरज तुलो होते ही मिना रवाना हो जाएं। उसके बाद जो काम है, देखिए अगर आप कंकरी नहीं मार सकते हैं, उम्र दराज है, छोटा बच्चा है, कोई और भी उनकी तरफ से मार के आ सकता है। उसी तरह मुकर्रर जो सुतून है उन्हीं पे कोशिश करें मारे, कोशिश करके अंदर पड़े, अंदर पड़े, बहुत जोर से ना करें कि बाहर आके किसी को तकलीफ हो। उसके जमरात की मौजूदा ये शक्ल है, कुर्बानी करें, हलक करें, हुज्जाज आपस में एक दूसरे के, मैंने कहा ना, एक दूसरे को करना चाहे तो कर दें खवातीन। उसके बाद देखिए ihram से नॉर्मल ड्रेस पे आ जाएं। उसके बाद ये तवाफ इफादा करना उसी दिन। तवाफ में सई भी है, इस तवाफ में सई है, इस तवाफ के साथ सई भी आपको करना है। उसके बाद के जो काम है आप आगे पीछे फल और हर्ज नबी ने का जो भी चाहे करें। बाकी 11, 12, 13 जुल्हिज्जा में आपको मिना में कम से कम रात गुजारना है, रात के कुछ हिस्सा कम से कम गुजारना है। आपको जरूरत पड़ी, आप अजीजिया करीब ही हैं, अजीजिया करीब है, टनल के नीचे से आ जाएंगे तो अजीजिया मिल जाएगा, हाँ वहां जाएं, होटल में आके आप सुकून से आराम होके फ्रेश होके फिर मिना में आपको रात गुजारना है। कोशिश ये करें मिना में रात गुजारें। और जवाल के बाद, अय्याम तशरीक में जवाल के बाद क्या करें, रमी जमरात करना है। लेकिन जवाल से पहले भी लेकर जा रहे हैं तो चाहिए जाइए। आजकल क्या हो गया है, वो स्लॉट दे दिए है, उसके हिसाब से आपको जाना पड़ता है। इसलिए जवाल से पहले बात की फिक्र ना करें, अफजल है जवाल के बाद, लेकिन उससे पहले भी आप मार सकते हैं। पहले इसको मारे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को मारे। पहले को 7 कंकरियां मारने के बाद थोड़ा हट के दुआ करना साबित है, दूसरे को मारने के बाद थोड़ा हट के दुआ करना साबित है। कोई भी दुआ आप करें, उस तीसरे के बाद दुआ करने की जरूरत नहीं, वहां से निकल जाएं। 3 दिन ये काम करें। तीसरे दिन यानी 13 जिलहिज्जा को ऑप्शन है, चाहे तो आप रुके या 12 को ही मार के
रमी जमरात करके वापस आ जा सकते हैं। ये हज आपका मुकम्मल हो गया। हज के ये 6 अय्याम हैं। मिना में रहते हुए मस्जिद खैफ है, वहां पर कोशिश करें मस्जिद खैफ जाकर नमाज पढ़ें, क्योंकि नबी ने फरमाया सल्ला फी मस्जिदिल खैफ 70 नबिय्या मिनहुम मूसा, 70 नबियों ने वहां पर नमाज पढ़ी, उनमें से मूसा अलैहिस्सलाम भी है। कोशिश करें जाएं वहां पर नमाज पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे जो बगैर तसरी के इलीगल तरीके से आते हैं ना, चूंकि टेंट नहीं मिलता है तो मस्जिद खैफ में भरे रहते हैं, जगह मिलना मुश्किल है। कोशिश करें फिर भी हो सके तो ठीक है, नहीं तो अपने अपने टेंटों में ही नमाज पढ़ लें। उसके बाद जब आप मक्के को छोड़ के मक्के को रुखसत करके आ जाएं तो तवाफे विदा है। अलविदा ये तवाफ जिसको कहते हैं, आखिरी तवाफ करके मक्के से निकल जाना। जब मक्के से आप निकल रहे हैं, आखिरी तवाफ है, तो तवाफ करके वहां से आप निकल जाएं। ये आखिरी काम होना चाहिए। अगर उस वक्त औरतें नापाक हो गई, तवाफ है और दूसरे दिन फ्लाइट है, तीसरे दिन फ्लाइट है, क्या करेंगे? और 2-3 दिन में पाक भी नहीं होगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो तवाफ आपके लिए माफ है, वो तवाफ माफ है, वो तवाफ आप छोड़ के आ सकती है। ये हो गया मुकम्मल हज का तरीका और उसके 6 अय्याम मैंने आपके सामने तफसील के साथ रख दिया है। मजीद तफसीलात इंशाल्लाह। हाजियों को क्या क्या नहीं करना है, सेल्फी के पीछे ना पड़े, रियाकारी है। फिर इसी तरह से हज को जाने से पहले दरगाहों पे, मज़ारों पे हाजिरी देना, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना, ये सब ना करें। दावतें जोड़े घोड़े की फिक्र ना करें। मस्जिद नबवी से, मस्जिद हरम से उल्टे पैर आना, पीठ नहीं दिखाना, ऐसा भी नहीं है। बाकी कब्रिस्तान से तबर्रुकन मिट्टी लाना, बाकी कब्रिस्तान से वहां मिट्टी लाना, ये सब सही नहीं है। फिर इसी तरह से पूरे मक्के को हरम समझकर होटलों में ही नमाज पढ़ना, ये अच्छा नहीं है। वहां से निकल के हरम में जाएं और इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ें। ये कबूतरों के चक्कर में उनको खिलाना, उनसे तबर्रुक लाना, वहां की मिट्टी लाना, कंकर लाना, ये सब के पीछे ना पड़े, ठीक है। अल्लाह ताला खिलाने वाला। इसी तरह से मैदान ओहद और बदर में नमाज पढ़ना नहीं है, वहां पर जाएं, जाके ज़ियारत करके आए। तवाफ बदल नहीं है, तवाफ हज उम्रा है, तवाफ किसी की तरफ से नहीं होता, याद रखिए, तवाफ किसी और की तरफ से नहीं कर सकते हैं। नफिल सही करना भी नहीं, सही एक्स्ट्रा नफिल नहीं है, तवाफ है, सही नहीं है। औरतों का गैर महरिम को महरिम करार देकर हज या उम्रे पर जाना, अल्लाह ने जब आपको सहूलत दी है, आपके पास महरिम नहीं है, आपकी नीयत को बैठे बैठे अल्लाह सवाब दे देगा घर में, ना मेहनत ना पैसा खर्चा, सवाब दे देगा। क्यों उसके खिलाफ आप जाते हैं? ये काम ना करें। खवातीन का दौरान इद्दत सफर हज उम्रे के लिए जाना दुरुस्त नहीं है। इद्दत है, चाहे वो तलाक या खुला की इद्दत हो या शौहर की वफात की इद्दत हो, इन अय्याम में नहीं जाना चाहिए। खुद हज किए बगैर दूसरों की तरफ से हज बदल नहीं कर सकते। पहले अपना हज करना, तो ही दूसरों की तरफ से हज उम्रा कर सकते हैं। अरफा से गुरूब आफ्ताब से पहले निकलना नहीं चाहिए। अरफा के मैदान में गुरूब आफ्ताब यानी सूरज के गुरूब होने के बाद ही जाना चाहिए। जमरा अक़बा को तुलुए आफ्ताब से पहले कंकरिया मारना, लेकिन आजकल मजबूरियां हैं, मजबूरी की सूरत में करना चाहिए, कर सकते। मीना, अरफा और मुज़दलिफा में नमाजों को कसर ना करना। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, हम इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम मुसाफिर नहीं, इतने दिन हो गए, या कसर नहीं करेंगे। ये गलत बात है। ये हज के अरकान मनासिक में दाखिल है। यहां तक के मक्के में जो मिना में जिसका घर है, मिना में घर है, अब मिसाल के तौर पर जो हरम के अइम्मा है, मिना के आसपास में घर है, अगर वही अमीर हज बनते हैं, बाकायदा वही 2 रकात पढ़ते हैं, वहां घर है, फिर भी 2 रकात पढ़ते हैं, ये हज में दाखिल है, तो कसर करें। ये चक्कर में ना पड़े, नहीं करना चाहिए। अय्याम तशरीक की रातें मक्के में ना गुजारना, यानी आपको मिना में वहां गुजारना चाहिए। हज और फिदिये की कुर्बानी अपने मुल्क में करवाना नहीं, वहीं करना है। यहाँ कुर्बानी अलग है, उज़हिया है, और वहां पर वो आपको देना है, वो हज में दाखिल है, वही देना। वहां की कुर्बानी अपने मुल्क में नहीं कर सकते। मस्जिद नबवी में 40 नमाजों का एहतमाम, ये हर मस्जिद के लिए है। आपको हर मस्जिद नबी ने कहा कि 40 नमाज तकबीर तारीमी के साथ पढ़ा है तो अल्लाह ताला उसको बड़ा अजर सवाब से नवाजता है। तो मस्जिद नबवी के साथ खास नहीं है। कब्र रसूल के पास गैर मसनून अमाल करना, चिट्ठी लिख के भेजना और मुख्तलिफ तरह की बिदात खुराफात करना, किसी और के सलाम ले जाके पहुंचाना, वो फरिश्ते करेंगे, आपका काम नहीं है। आप वहां जाएं और करीब जाके अब आराम से अस्सलातु वस्सलाम या रसूल अल्लाह ये पढ़ें, थोड़ा हट के जो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या अबा बकर पे या उमर ये कहें। मदीने सफर करने की नीयत, मदीने में कभी नबी की कब्र की जियारत की नीयत से नहीं जाना,
बल्कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना और वहां फ़ायदा उठाना, इस नीयत से जाना चाहिए। बाकी चीज़ें आपने सुन ली है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको सुन्नत रसूल के मुताबिक हज उम्रा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अभी अजान होगी, अजान के फौरन बाद शेख आपको तफसील के साथ बताएंगे, फिर सवालात आपके लिए जाएंगे, फिर आप तमाम अहबाब के लिए जो यहाँ पर आज हमारे मेहमान हैं, आपके लिए इंशाअल्लाह रात के खाने का इंतज़ाम है, डिनर का इंतज़ाम है, उससे फारिग होते जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको सबको नेक तौफीक अता फरमाए, सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।